देखिए, जैसा रिस्पांस आज आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार का रिस्पांस सब जगह मिला है और कार्यकर्ता एक प्रकार से पलकें बिछाए बैठा है और जिस प्रकार से बातचीत उनसे हो रही है, खूब उत्साहपूर्वक बातचीत हम भी रख रहे हैं। कार्यकर्ता का रिस्पांस भी ऐसा आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि सामने अब कोई मैदान के अंदर किसी प्रकार का कोई टक्कर किसी की है। फिर भी चुनाव होता है, उस चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव में क्या क्या काम करने चाहिए, हमारे सब वक्ता, हमारे चुनाव प्रबंधन के सब लोग वो भी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ। तो आने वाले 25 मई को अच्छा मतदान, जितना ज़्यादा मतदान होगा वो एक प्रकार की लोकतंत्र की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के नाते से जितना ज़्यादा मतदान होगा वो पार्टी की जीत है। तो दोनों प्रकार की जीत ज़्यादा मिले, ये हम कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं। नौ विधानसभा जो है पूरी, सर कांग्रेस कह रही है कि अभी बहुत समय पड़ा है लोकसभा चुनाव के लिए, तो कांग्रेस को किसी प्रकार की जल्दी नहीं है, जबकि आप लोगों ने 10 की 10 लोकसभा सीट का कहीं ना कहीं घोषणा कर दी है। देखिए, उनके लिए हो सकता है कि बहुत समय पड़ा है, लेकिन हमारा कहना है कि जब चुनाव घोषित हो जाए उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उनके पास शायद काम नहीं होगा करने के लिए, हमारे पास काम बहुत है और हमारे पास काम इतना है कि हम, ठीक है, हमारी बैठकें भी चल रही हैं कार्यकर्ताओं की, सभाएं भी होंगी, लेकिन घर घर जा कर के वोटर को मिलना, ये इतना बड़ा अभियान है कि पूरे प्रदेश में हमारी सारी टीमें इसमें काम में लगेंगी। एक एक विधानसभा में 2-2 लाख, 2.5 लाख, कई जगह तो इससे भी ज़्यादा वोट हैं, तो ऐसे 2-2.5 लाख वोटर्स को संपर्क करना, उनका शायद टारगेट होगा कि थोड़ा कम मिलेगा तो चलेगा। हमारा टारगेट ये है कि हर एक से संपर्क करेंगे, अपने वोटर से भी संपर्क करेंगे, न्यूट्रल है उसको भी संपर्क करेंगे और रामू रिक्शा वाला बन करके हम कांग्रेस के लोगों को भी संपर्क करेंगे, अन्य पार्टियों लोगों को भी संपर्क करेंगे। सबसे संपर्क करना, पारिवारिक भाव से आगे बढ़ना, ये लोकतंत्र की जीत, ये पहला विषय है। पार्टी की जीत हो, इसके लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे। साहब का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि पिछली बार 2019 में मैंने और मेरे बेटे दोनों ने चुनाव लड़ा था, इसलिए हार गए। कैसे लेते हैं सर इस बात को? मैं इस बात को इस ढंग से लेता हूं, जो बात हम लगातार कह रहे हैं, आखिरकार वो मान क्या गए कि उनकी एक परिवार की पार्टी है, उनकी पार्टी में कोई कैडर नहीं है, उनको अपने कैडर पर, पार्टी के लोगों पर भरोसा ही नहीं है कि जैसा वो एक दूसरे के लिए खुद काम करते हैं, पिता पुत्र के लिए करता है, पुत्र पिता के लिए करता है, जिसको बात मान गए हैं। हमारा यहाँ इतना बड़ा कैडर है, हम चिंता नहीं करते कि भाई कोई किसी का रिश्तेदार लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता एक परिवार के भाव से, हमारा परिवार का भाव अलग है, उनका परिवार का भाव जैसे ब्लड रिलेशन परिवार होता है, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, चाचा मामा ताऊ, ये संबंध उनके अपने एक परिवार के नाते हो सकते हैं जो उसको लाभ पहुंचाते रहते हैं। हम तो जनता में, पूरी जनता को परिवार मान करके उसमें जो हमारे अच्छे लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। आपकी लोकसभा क्षेत्र में 9 जो विधानसभा है, आपने कितना दौरा कर लिया और जनता का क्या सही है? अभी मेरी 7वीं विधानसभा ये हो गई है, 2 विधानसभाएं हैं, जिसका कल असंध और घरौंडा, ये दोनों विधानसभाएं कल कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरा एक पहला राउंड पूरी लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ताओं को गठबंधन को बैसाखी बताया सर, आपने बैसाखी शब्द का इस्तेमाल किया सर। देखिए, क्योंकि हम कमज़ोर थे, 5 सीटें हमको कम पड़ी थी, तो इसलिए जब कम होती हैं, मेजोरिटी का खेल तो मेजोरिटी का होता है। अगर हमारी 46 सीटें आती, क्योंकि ये प्री पोल इलेक्शन नहीं था, ये हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, ये आफ्टर पोल अलायंस था, और आफ्टर पोल अलायंस जब भी करना होता तो मजबूरी में करना होता और उसको बैसाखी कहा जाता। इसलिए हम अपने इंडिपेंडेंटली अपनी जो राजनीति पहले कर रहे हैं, जैसे 14 से 19 हमने इंडिपेंडेंट सरकार चलाई है, आगे भी इंडिपेंडेंट और उससे भी ज़्यादा मेजोरिटी से हम चलाएं, ये हमारी योजना है। सर, कहीं ना कहीं लोग जो है हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेगी बीजेपी। निश्चित रूप से 10 से ज़्यादा है ही नहीं, तो इसलिए 10 तो जीतेंगे। पहले भी 10 थी, अभी 10 जीतेंगे। हाँ, 11वीं सीट हम जो अपने विधानसभा की, करनाल विधानसभा की, वो 11वां कमल खिलेगा तो उस समेत 11 हो जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें मनोहर लाल के प्रत्याशी, क्या पानीपत में भी लोगों का यही मानना है कि वो भी मनोहर लाल के प्रत्याशी, वो भी आपका चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से पानीपत के पदाधिकारियों ने भी, पानीपत के कार्यकर्ताओं ने भी ये कहा कि एक बार आप ये सम्मेलन कर लें, उसके बाद आपने आना है तो आए, नहीं भी आना है तो घर घर जाकर के अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूंकि मैं पहली बार प्रत्याशी यहाँ बना हूँ, करनाल का विधानसभा का चुनाव अलग था, पहली बार तो मैं पूरे समय वहीं रहा था, दूसरी बार का जो मेरा विधानसभा का जो चुनाव था वो मैं वहाँ नहीं रहा, तो सब कार्यकर्ताओं ने लड़ा। अब यहाँ चूँकि एक मुख्यमंत्री के नाते से सब लोगों ने जो प्यार दिया है 9.5 साल का, उस नाते से एक सब लोग हमारे काम की कार्यपद्धति को जानते हैं। जितना समय आवश्यक होगा उतना लगाऊंगा, बाकी प्रदेश भर में भी क्योंकि मुझे समय लगाना होगा, प्रदेश में पहले भी मैं जाता रहा हूँ, तो प्रदेश में समय लगाएंगे और हो सकता है कहीं कहीं का दुका दिन केंद्र के लोग बाहर के भी किसी प्रदेश में भेजेंगे, उसके लिए भी जाऊँगा। सर, बीजेपी ने कमेटी बनाई है, उसमें दुष्यंत चौटाला को भी सदस्य रखा गया है, ऐसी खबरें चल रही है मीडिया में। कौन सी कमेटी बनाई है?
विधानसभा की जो कमेटियां बनाई गई हैं उसमें दुष्यंत चौटाला को भी सदस्य रखा गया देखिए, आपको जानकारी शायद नहीं है, उसमें हर एक विधायक को सदस्य रखा जाता है। उसमें कांग्रेस वाले भी होते हैं, उसमें सब पार्टी के होते हैं। वो विधानसभा में मंत्रियों को छोड़ करके हमारे स्पीकर महोदय का ये काम है, वो जितनी भी कमेटियां होती हैं उनमें सभी विधायकों को कहीं ना कहीं चेयरमैन, कहीं सदस्य, वो काम विधानसभा का है, वो सरकार का नहीं है। मोहनलाल जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, और प्रदेश फिलहाल का क्या मतलब है? पूर्वी जी, प्रदेश में एक चर्चा बनी हुई है कि आज भी हरियाणा प्रदेश की राजनीति आपकी गाइडलाइन पर चल रही है। क्या आप प्रदेश में सभी सीटों पर दौड़ करेंगे? देखिए, हमारी एक पार्टी है और पार्टी में हम सामूहिक रूप से ही काम करते हैं। कोई एक किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता है। हमारे केंद्रीय नेता भी आएंगे, मुझे भी जाना है, हमारे और जो प्रदेश के नेता वो भी जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री भी जाएंगे, हमारे सामान्य कार्यकर्ता भी सब मिल करके चुनाव लड़ते हैं। ड्यूटियां सबकी लगती हैं, तो ड्यूटी जहां जहां लगेगी वहां मैं जाऊंगा। सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार में जैसे आप एमपी तो बनने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं, मुकाबला भी कोई नहीं है मुकाबले में, तो क्या कुछ केंद्र की तरफ से कुछ ऐसी बात हुई हो कि करनाल वासियों के लिए कुछ अजीब खुशी मिले? देखिए, अभी जल्दी है, ये तो जब मैनिफेस्टो बनेगा, केंद्र यानी हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट जो बोर्ड पार्टी के इकाई है, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो भी नाम होगा उसको घोषित करेंगे, और उसमें भी मोटे रूप से योजनाओं का और जो हमारी नीतियां हैं उसका उल्लेख ज़्यादा होता है। कहीं कहीं कुछ प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान के लिए होते हैं, उसमें जो भी कोई ध्यान में आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। आज अगर उसमें घोषणा होती है ठीक है, नहीं तो पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र का दायित्व अपने ऊपर लेकर के, न केवल यहाँ बल्कि हरियाणा के लिए भी, क्योंकि आखिर हमारा इंटर रिलेटेड समाज कोई ऐसा नहीं कि एक लोकसभा अलग है बाकी लोकसभाओं का कुछ नहीं है। मेरे पास एक दायित्व इस प्रकार का रहा है प्रदेश का मुख्यमंत्री के नाते, तो मैं आज भी पूरे हरियाणा को एक इकाई मान करके जो कुछ केंद्र से लिया जा सकता है उसके लिए पूरा काम करेंगे। करनाल लोकसभा के क्षेत्र के लोग हैं वो देख सकते हैं मनोहर लाल को सेंटर में कुछ अच्छी ये मेरा काम नहीं है, जिनका है वो करेंगे।